हेलो एवरीवन। आज हम आपको इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। 6 to 8 का जो मैथ है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 को देख लेते हैं। आइए, तो इसमें ये कह रहा है कि ये एक गांव की जनसंख्या 7960 है, जिसमें कितनी है 7960। देखिए 7960 है उसमें, जिसमें 4640 जो लेडीज हैं, ठीक है। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, तो मतलब गांव में कितने साक्षर हुए, तो इसका आप 60% आप ले लीजिए। ये 0 से 0 कटा, ये आपका आ जाएगा 696 आ जाएगा 4776। ओके। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि फोर, उसके बाद क्या बोला कि जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं। तो अब इसका 70 और इसमें जो है आपकी महिलाएं, जो इसमें टोटल आपकी जो लेडीज हैं वो है 4660। इसमें कितनी है लेडीज साक्षर, तो उसका 70%। तो 0 से 0 कटा, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 3262। तो अब पूछ रहा है कि तो शिक्षित पुरुष कितने हुए। तो टोटल संख्या इतनी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। और अगर इसका हम डिफरेंस कर लेंगे तो आ जाएगा 1514। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड से ये क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी स्पीड का आए तो चाल बराबर दूरी बटा समय, डी बाई टी, ये आपका हो गया। तो डी बाई टी में आप इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 165 किलोमीटर की। तो इसमें क्या करते हैं, कैसे आप, ए डिस्टेंस है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी है। अब आपने इसको खींच लिया है। अब ये है 165 किलोमीटर और ये है 95 मिनट, ठीक है। और ये अगला डिस्टेंस है आपका 73 किलोमीटर और ये है 1500 सेकेंड में। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग आंसर आ रहा है आवर्स में, तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट है तो 60 से भाग करिए, सेकेंड है तो 1500/60 से आप डिवाइड करिए। तो ये आ जाएगा, ये आपका आएगा 5/12 और ये आ जाएगा 19/12। अब आपको आपको ये बातें पता है कि एवरेज डिस्टेंस क्या होगा। एवरेज डिस्टेंस ये होगा कि कितनी दूरी चली गई, तो दूरी डी बाई टी है, ठीक है। तो दूरी कितनी आपकी चली गई, जो जो आपकी दूरी चली गई है वो चली गई है 165 + 73, ठीक है। और समय कितना है, समय है 19/12 + 5/12। तो 19×5 = 24 हो गया। तो ये 24/12, तो 165 और 73 हो जाएगा 238/24/12। तो ये हो गया 2, ये हो गया 119 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। दोनों क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है। और जब भी क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है कि इसमें क्या है, क्वेश्चन को तुरंत तुरंत नोट करते जाइए। ऐसा कभी एप्टीट्यूड में उन्हीं लोगों को दिक्कत होती है जो पहले सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। लिखते जाइए और अपने आप करते जाइए, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप
कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या टॉपिक का हम स्पेशली एक आध वीडियो ला दें, तो वो भी हम आपके लिए कर देंगे। आइए इसको देखते हैं। यूजिंग तीन भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। तो आइए हम इसमें क्या सोचते हैं, नहीं को हम लोग ऐसे टिक कर लेते हैं क्योंकि नहीं बनाई जा सकती। अब आपको ये बात पता है, देखिए तीन बिंदु बोला तो क्या होता है, जो भी पॉइंट है वो एक प्लेन में लाई करता है। जो चीजें प्लेन में लाई करती हैं, ये जैसे आपका दीवार है, आप हमारे हाथ को आप देखिएगा, आ, ठीक है, ये हमारा हाथ है, तो ये जो भी चीजें बनती हैं वो 2D बनेंगी, मतलब 2 डायमेंशन। जैसे ये मेरा मोबाइल है तो ये 2D है, ये हमारी डायरी है, ये वाला पोर्शन ये 2D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम इसमें को भी जोड़ देंगे तो 3D हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तीन भिन्न बिंदुओं से। तो अब इसमें देख लेना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें 3D में बनेगी। सरल रेखा 2D में बनेगी, ट्रायंगल त्रिभुज में बनेगा, ट्रायंगल आपका 2D में बनेगा। मतलब 2D का मतलब होता है एक पन्ना उठाइए, इस पन्ने में जो आपको खींचना है उसको आप खींच लीजिए, जो भी खींचना है इसी में। इस पन्ने से अगर आप आए बाहर तो वो 3D होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो इसमें 3D में एक ही चीज बन रही है, वो है शंकु। शंकु कैसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल आप इसको रोटेट कर दीजिए तो ये प्लेन से आ जाएगा बाहर, तो 3D बनेगा। तो ऐसे अगर समझेंगे ना, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर आप समझ जाएंगे। अगला आएगा कौन सी बन सकती है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन मत रटिए, हमारे एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन है, इसको जो है आप करिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, चूंकि बहुत सारे लोग क्या है 15 डेज के भीतर में उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से वीडियो पढ़ूं। तो हो सकता हो कि आपका कमेंट हेल्पफुल हो उनके लिए, तो इसलिए आप लोग कमेंट करिए। और ये वीडियो स्पेशली उन माताओं, बहनों, भाभी, सिस्टर, उनके लिए है जिनको लगता है कि मैथ वीक है, हमसे नहीं होगा। उनके लिए आपका भाई जो भी समझिए है, और आप एकदम इजीली करिए, फ्रीली करिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आइए आगे पढ़ते हैं, स्टोरी लंबी है हमारी। हाँ, सुनाते हैं फुर्सत से। मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज। तो अब आपको इसमें ये, अच्छा ये आ गया पेडागोजी। तो पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ऐसी चीजें जो कि आपको हतोत्साहित कर रही हो वो चीजें नहीं होंगी। एक मिनट, तो एक मिनट, तो 22, हाँ ये तो हो गया ना, कौन वाला तो हो गया, ओके ओके। हाँ, अब देखिए कि मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज स्टूडेंट्स लर्निंग कैपेसिटी। ऐसा है ही नहीं है, हम समझाएंगे आपको एकदम समझ में आएगा, क्योंकि हम शुद्ध देसी अंदाज में आपको समझा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है, कोई भी कमजोर नहीं होता है। आपको इंग्लैंड में छोड़ दें तो वो आप जो है अंग्रेज हो जाएंगे, आपको अगर इंडिया में तब हिंदी अच्छी हो जाए, तो ये होगा ही नहीं। क्लासरूम ऑपरेशन बिल्कुल यही हो सकता है। और देखो, फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, ये ऐसा कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ अदर वर्क, ऐसा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स जियोब्रा कैन नॉट बी यूज। जियो जेब्रा
क्या होता है आपका, ये जो है उनके लिए यूज होता है, जो आपके ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए उपयोग होता है। इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा। एक मिनट। यार ये आता क्यों नहीं यार, हर बार का समस्या है ये, पता नहीं क्या। हम्म। एक मिनट। अरे यार। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है इसमें। हाँ अब आएगा। हाँ। हाँ। इसमें क्या है, ई चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इंड विद एक्सरसाइज व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ये क्या होगा? तो आ, गणित, हाँ। तो इसका क्या होता है, इसका ये ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, चेंज द मोनोसिटी, ऐसा हो नहीं सकता, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये पेडागोजी का है, सिंपल है, आप लोग समझ रहे होंगे। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है। टू क्रिएट, ये देखिए इसमें जो है आपका यही होता है कि हम लोग छोटी कक्षाओं में सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर किसके लिए करते हैं, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी को पैदा करना। जहां भी आपको इम्तियाज शब्द आ जाए वो मतलब होगा ही होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन फ्रस्ट्रेट हो नहीं सकता, डेविएट हो नहीं सकता, टू शो ओन नॉलेज। तो देखिए तीन ऑप्शन कितने हल्के हैं, सीजीटीटी में आप देखेंगे कि ऑप्शन ही इतने हल्के हैं कि आप वो कर सकते हैं। अब आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी स्मॉलर इन द मॉइस्ट एयर दैट, ऐसा ये नहीं हो सकता। क्यों? जो भी आपका मॉइस्ट एयर होता है तो इसमें क्या हो जाता है, सिस्टम डेंस हो जाता है। तो क्या होता है कि जो भी एयर की, जो भी आपकी साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है आपको सॉलिड में, ठोस, द्रव, फिर वो उसमें होती है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, हाँ। तो इसमें जो मॉइस्ट एयर है उसमें आपस में जो है पास हो जाता है, तो इसमें जो है जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ए मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये जो है आपका एक्सपीरियंस करेगा। अ, अब आप देखिए, एक एक चीज आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें क्या होगा कि चेंजिंग नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये केवल एक टॉर्क ही जनरेट होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां पे फोर्स होगा। तो ये होगा ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझ में आपको आ गई होंगी, आई थिंक। ये सब डेफिनेशन ये 128 में है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, ये किसमें यूज होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल है वो क्या होता है कि अगर
कोई भी जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट वो हो रही है, तो दूसरे में भी इंडक्शन होगा। इसका उपयोग किस में होता है? जनरेटर में होता है। तो ये भी एक सिंपल, आप क्या करिएगा, जो सिलेबस में है सीजीटी के, थारोली उनको जो है वो कर लीजिएगा, उनका डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व स्मॉल सिमिलर केमिकल रिएक्शन, निम्न में से कौन से सेलों में एक सामान्य रासायनिक क्रिया होती है? तो किसमें होती है? इसमें ये होता है आपका, एक मिनट, इसमें होता है आपका ड्राई सेल एंड लैंगक्लासी सेल। इसमें जो है सिमिलर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है समझ जाइएगा। हाँ, इसका मैं आपको करूंगा, ये वाला एक्चुअली में मैं थोड़ा सा देख रहा था, ये वाला। आइए इसको देखते हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 498 द एरिया। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये एक वो है, ये एक क्या बोलते हैं, रिलेशन है कि एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया A1/A2 इक्वल टू साइड का हुआ 4 बाई देन दिस, हाँ 4/9 होगा, तो इसका स्क्वायर करिए तो 4 4 16/36, नहीं 81 90, तो ये हो गया। ये आप लोग क्या है कि जो इजी इजी है उनको आप छोड़िएगा मत, है ना। तो ये वाला ऐसा हो गया क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए rectangle is increased by 20 and its breadth is increased by 20%, then what will be the percentage change of the area? अब आप देखिए इसमें एक एक सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक जो है, अगर हम इसको समझाएं तो आप ऐसा समझिए, 20% जहां भी आए ये परसेंटेज का क्वेश्चन, आप इसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20/100 हो जाएगा, 1/5। तो इसका ये मतलब होता है 5 का 20% एक होगा। बोलेंगे ये क्या आप सर आप समझा रहे हैं, ये तो होगा ही होगा। अब देखिए इसी का यूज है, पूरे परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस, इसी का यूज होता है। तो क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20। तो अगर इनिशियल लेंथ 5 है तो 20% बढ़ा रहे हैं, तो 5 का 20% एक होगा, तो 20, तो मतलब ये 6 हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं सर, आइए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। और ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई, तो ब्रेथ है 5, ये डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 5 का 20% एक, तो ये यानी एक यूनिट डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा 24। तो यानी ये हो जाएगा 4। अब इनिशियल में एरिया कितना हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई 25, बाद में एरिया कितना हुआ 24। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या होगा आप ही हमको साहब समझाइए। 25 से 24 हुआ है तो घट गया है, तो तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटेगा। अब आप देखिए, अगर आप बुद्धिमान है ना तो डिक्रीज ही देख के आप टिक कर सकते हैं। 132 का क्या, हाँ देखिए डिक्रीज। अब हम सॉल्व कर देते हैं। एक यूनिट घटा, कितने पे घटा, 25 पे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो 25 चौका 100। बस अब आप, कितना सिंपल है। आप वरना उलझते, 100 मानते, 120 मानते, उससे होता है इससे, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है। और अगर जिन माताओं बहनों का मतलब एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कोई भी चीज, ये जैसे कोई सिस्टम है, अगर उसमें कोई चीज बढ़ रही है घट रही है, तो आप कैसे निकालेंगी? मान लीजिए इस, कोई चीज ए है, कोई चीज बी है,
तो अगर बढ़ घट रही है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, अब देखिए 20 बढ़ रहा है तो प्लस 20 रख लीजिए, घट रहा है तो माइनस 20 रख लीजिए, प्लस गुणा करिए, प्लस 20 और -20 आपस में गुणा हो जाए तो ये इससे कट जाएगा, तो 20 गुणे 20 तो -400/100, ये इससे कटा, ये हो गया परसेंटेज। ये फार्मूला आपको बहुत काम का है, कहीं भी आपको समझ में ना आए, दो चेंजेस दिखाए तुरंत ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग ऐसा स्टिकी नोट रखिए, हम आपको दिखाते हैं पढ़ने का एकदम सिंपल तरीका। ऐसे स्टिकी नोट रखिए, जो जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट उसको लिखिए और दीवार के आगे चिपका लीजिए। 15 से मतलब 17 तारीख तक पूरा दीवार एकदम रंगीन कर दीजिए, लगना चाहिए कि आप लोग मतलब अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, और अगर डर लगे कि अरे सर मतलब कि एग्जाम है, तो होगा, एग्जाम तो होता ही है। आइए अगला कर लेते हैं भैया। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला जो है आपका, आइए अगला हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ इज 12 सेंटीमीटर आर joined end to end, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए, क्यूब किसे बोलते हैं और क्यूबॉइड किसे बोलते हैं, एक मिनट, क्यूब किसे बोलते हैं, क्यूबॉइड के, अगर उसकी छवो भुजाएं सेम है तो क्यूब हुआ, अगर डिफरेंट है तो क्यूबॉइड हो गया। तो आप ऐसा समझिए, ये ऐसा था, ये एक क्यूब है, एक दूसरा क्यूब है, तो अगर आप इसको आपस में जोड़ देंगे तो आप ये समझिए कि ये एरिया मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों, अब ये बोल रहा है तो आयत के क्षेत्र, नहीं, तो फाइंड द सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको ये पता है कि कोई भी क्यूब है, क्यूब मतलब आप अपना घर को देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, अगर आपस में हम जोड़ देंगे तो ये सरफेस जो है खत्म हो जाएगा, तो जो 6a² था वो हो जाएगा 5a², तो 5a² प्लस 5a², तो 5 को आप कॉमन ले लीजिए, a² का हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, और 144 आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 × 144, तो आ जाएगा 140 सेंटी 1440 सेंटीमीटर। तो ये आसान था, शुरुआत में आपने देखा इनका स्ट्रेटजी की टफ था, बाद में इन्होंने आसान रख दिया। एक मिनट, आता क्यों नहीं है? ये आ जाइए, आई थिंक ये वाला आपका हो गया। व्हाट इज द सरफेस एरिया, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये वाला जो है क्या होगा आप बताइए। तो इसका जो है आपका वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो क्यूब के साथ होती है। तो ये एरिया है तो स्क्वायर, भाई एरिया है तो दो चीज होगी, लंबाई चौड़ाई, और अगर आपका जो है जो आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो आपका v ये हो जाएगा, तो वॉल्यूम v1/v2 = a1/a2 का क्यूब हुआ, तो 1/27 = a1/a2, तो आपका ये हुआ 1 तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये हुआ a1/a2। अब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो ये हुआ। अगला है आपका,
नेक्स्ट, 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 ब्राउन रंग में, आइए, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर एंड दिस कर्व सरफेस एरिया इज 264 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल है, तो इसको कैसे करेंगे। आ, इसकी हाइट है h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये है आपका सिलेंडर। तो किसी भी की का भी वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला होता है सरफेस, ये बेस का एरिया इनटू हाइट। बेस अगर का एरिया, तो अगर आप ऊंचाई से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, गोला दिखेगा। तो सॉरी 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 सर्कल दिखेगा, वृत्त दिखेगा। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बस इनटू हाइट, यही हो गया वॉल्यूम का फार्मूला। तो रटना नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझाया। तो आपको ये दिया हुआ है सरफेस एरिया इज 264। अब सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी लंबाई, मतलब ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। इस सर्कल की लंबाई, तो सर्कल की लंबाई 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया सरफेस का, आपका सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो सरफेस एरिया आपका जो है आ जाएगा। तो सरफेस एरिया आपका हो गया 264, ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसमें इससे हम लोग निकाल रहे हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जब हम निकालेंगे तो 22, ये देखिए, एक मिनट इधर रखेंगे तो आपको इजीली समझ, 2 × 22/7 गुड़े आर गुड़े एच आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया हो गया 264। तो इससे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 दूना 14 हुआ, और 22 22 ये हो गया, आर इक्वल टू आ गया 3। और आपका अब इस फार्मूले में रखेंगे तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुआ, तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 9 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका हुआ 396। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, ये क्या है, प्योरली कैलकुलेशन का था, इसमें ये था कि आपका जो सरफेस एरिया है वो आपका सरफेस एरिया, एक सेकेंड, जो आपका सरफेस एरिया है उससे आपको रेडियस निकालना है, फिर आप वॉल्यूम में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द इंफॉर्मेशन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उससे हमको क्या नहीं प्राप्त होता है। तो सभी को पता है कि कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उससे कितने देर में, कितने समय में बना वो नहीं प्राप्त होता है। तो ये आपका हुआ ऑप्शन सी, इसमें कुछ भी नहीं है, ये फैक्चुअल है, और आप लोगों की केमिस्ट्री उतनी अच्छी होगी कि आप लोग समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर, मतलब कौन से, मतलब स्तर पे जो आपका, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु में से निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक आवश्यकता होगी। तो इसका जो स्तर होगा 1, और इसका बाद है 2, तो इसमें आपका ज्यादा होगा। तो ये इसमें ऑप्शन हुआ बी, जो ट्रांजिशन फेज होगा उसमें ज्यादा होगा। एक मिनट भाई,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग विच गैसेस आर रिफर टू एज ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, आप इस चीज को आप समझिएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि ये आपकी अर्थ है, ये यहाँ पे जो है एक लेयर टाइप का होता है। तो वो क्या होता है, जो भी एनर्जी आती है वो आ तो जाती है, बट वो जाने नहीं देती है वापस। तो इसलिए क्या होता है, जो आपकी जो अर्थ की का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर ये ना हो तो जो है इसका कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये रहेगा, या -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसीलिए पृथ्वी पे रहना जो है आसान है, पृथ्वी पे रह सकते हैं इसी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इस गैसेस के कारण ही इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब सोचिए क्या है, ये ना हीट को रख लेता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे रहती। अब कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं ये हमको देखना है। तो इसमें पानी के कुछ कण होंगे, वाष्प होंगे, तो वो होगा H2O। तो ये होगा हंसाने वाली गैस, इसीलिए पृथ्वी पे सब लोग हंसते हैं। तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस हुआ, पानी हुआ। हंसाने वाली गैस एक तो दिख गया, टिक मार दीजिए, लेकिन हम आगे बताएं। जैसे आप खेतों में जाते हैं, तो अगर वहां पे नमी होती है तो अजीब सा आपको होता है। नाले के पास अगर आइए तो अजीब सा कुछ निकलता है, वो मीथेन निकलता है। ठीक है, तो CH4 भी होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। तो मैं ऐसा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहां आप भूलिए मत, हंसाना आपको याद आ जाएगा। कुछ होशियार लोग देखेंगे CFC, इसी को टिक करके आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आ गया ओवरऑल समझ में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे। ऑक्सीजन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किससे नहीं बनाई जा सकती है ऑक्सीजन। तो ये जो है आपका बाई हीटिंग पोटेशियम परसोलाइट, ये इससे हो सकती है, और इससे जो है ऑक्सीजन बन सकती है, और इससे भी बन सकती है। इससे नहीं बनेगी, ऐसा क्यों नहीं बनेगी। तो CuOH का होल ट्वाइस, अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CuO सॉलिड प्लस H2O बनेगा लिक्विड। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। तो आप इसको पानी में डाल दीजिए, तो NH3 को डालेंगे तो बन जाएगा NH4OH। ये हुआ आपका बेसिक। और आपका ये जो है और आपका जो ये भी होगा, इसको भी अगर आप डाल देंगे तो ये भी बेस बनेगा। N3H जो है ये आपका नहीं बनेगा, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं 141 पे। 141 बोलता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हैजी है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। 27 का पावर m इक्वल टू 81 का पावर n। तो हम इसको तभी कंपेयर कर सकते हैं ये जब सेम हो जाए। तो 3 का पावर 3m हुआ, और 27 या 81, 3 का पावर 4 होगा, तो ये आपका n हो जाएगा। 3 का पावर m इक्वल टू 3 का पावर 4n। तो ये आपका हट करके हो जाएगा 3m इक्वल टू 4n। तो m इक्वल टू m अपान
n इक्वल टू 4/3। हमने आपको हर वीडियो में समझाया, जब ऐसा आ जाए तो आप ये समझिए कि m इक्वल टू 4 होगा, m इक्वल टू 4 होगा और n इक्वल टू 3 होगा। तो m इक्वल टू 4 लिख लीजिए, n इक्वल टू 3 लिख लीजिए, और इसमें आप लिखिए एम एन क्या होगा। तो नहीं, एम स्क्वायर अनुपाते एम एन क्या होगा। तो 4 × 4, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए है। 4 × n सीधा है, एम अनुपाते एन पूछ रहा है तो 4 अनुपाते 3 होगा। अरे भाई, एम से एम हटा दो ना, क्या है, एम एम रेस टू एन आ गया, खत्म। हमको लगा क्या है भाई ये क्वेश्चन। जिंदगी में जिंदगी, अरे यार थोड़ा सा दम है, 1 मिनट। कहाँ थे हम, अच्छा ये वाला था। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये ऐसा है, 49 कितने 49 है, आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो हैं, ठीक है। तो 49 का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 7 का, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अगर ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे 7 टू द पावर n, तो 2 हो गया, 2 बार, ऐसे 3 बार, ऐसे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो जुड़ करके हो जाएगा 7 7 2 का पावर n। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 7 की पावर n इंटू 7 का पावर 2n इज इक्वल टू 2000, 7 का पावर 2021। तो ये हुआ 7 का पावर 2n+1 इक्वल टू 7 का पावर 2021। तो ये, तो आप इसमें इसको कंपेयर कर लीजिए। क्या कंपेयर करेंगे, तो इसका जो घात है या पावर, उसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 2021। तो 2n इक्वल टू 2022, तो n इक्वल टू 1010। ठीक है, ऑप्शन ए। If a number and its reciprocal added it becomes 6, then what will be the, ये बोल रहा है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसी का वो करके, अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, वो है 6। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो उसके वर्ग और उसके रेसिप्रोकल के वर्ग का कितना होगा। तो तो इसमें क्या ही आपको करना है, ये कितना होगा, तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए चुपचाप। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। तो x से x कटा, ये हुआ 36, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x² + 1/x² इक्वल टू 36 - 2 इक्वल टू 34। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 होगा, ये हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि आप ये फार्मूला आपको याद होगा, a² + b² + 2ab। तो ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये इससे कट जा रहा है, तो ये 2 घटेगा। तो अरे यार, गलत कर दिया ये आदमी। तो 36 में से 2 इसका स्क्वायर करिए, 36 हुआ, 2 घटा दीजिए, तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसको जो है स्टिकी पैड पे इसको लिख करके रख लीजिएगा। हो गया। अब आते हैं 144। क्या लिखा है, इफ ए सीरीज, यदि 2 क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पद वाले श्रेणी के अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना है तथा इसका चौथा पद क्या है। मतलब पहला पद ए है और दूसरा
पद का डिफरेंस मतलब सब में सेम है, मतलब ए प्लस डी है, और जो जो आपका छठा पद है वो 6a है, पहले पद का 6 है। अगर आप ऐसा समझिए, अगर हम ए इक्वल टू 1 रख दें और डिफरेंस भी एक रख दें तो गिनती टाइप का 1 2 3 4 5 6, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम नहीं निकाल सकते। देखिए, ना ए दिया है ना डी दिया है, तो आप अपने आप से एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, तो निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि एक जो है ये खंभा है, यहाँ पे एक जो है क्या बैठा हुआ है, मोर बैठा हुआ है, मयूर मोर बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप। यहाँ पे एक सांप है, कीड़ा बैठा हुआ है, हमारे यहाँ इसको कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा, कीड़ा, सांप बैठा हुआ है, सांप। तो सांप जो है चुपचाप आ रहा है, मोर बैठा, ये झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये बोलता है कि हाँ, अब पढ़ लेते हैं। ऊंचाई को से 3 गुना दूरी पर एक सांप को 3 मीटर का ये पोल है, और ये आपका जो है 3 गुना दूरी पे बैठा है। कितने दूरी पे बैठा है, तो 9 मीटर की दूरी पे ये बैठा हुआ है। तो ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका 9 मीटर के दूरी पे बैठा हुआ है। तो अब ये जो है आपका, ये आपका हाँ, 3 गुना दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ तब पोल से कूद कर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ ले। आप एक बात सोचिए, दोनों की स्पीड सेम है। आ, हाँ, रनिंग विद द सेम स्पीड, तभी ये हो पाएगा। अगर स्पीड अलग होगा तो फिर बात अलग हो जाएगा, फिर वो हम बहुत डिटेल में फिर समझाएंगे, फिजिक्स बन जाएगा। तो सेम स्पीड से चुपचाप चुपचाप चला, एक्स इतना दूरी चल गया, ये भी बोलेगा भाई साहब हम भी एक्स आएंगे, बस ये भी एक्स, ये 3 है, तो क्या हुआ, 9 - एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 9 - एक्स ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। बस अब पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 - एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 9 प्लस 81 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, टू मतलब ये हो जाएगा 18x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 18x इक्वल टू 81 और न, ये हो गया 90, एक्स इक्वल टू 5 हो गया। अब हड़बड़ा के 5 मत टिक करिएगा, बोल रहा है तो पोल से कितने दूर, तो पोल से क्या होगा, 9 - एक्स मतलब 9 - 5 इज इक्वल टू 4, तो आंसर सी हो जाएगा। आ गया समझ में? बस इसमें यही एक कंसेप्ट है, जितना दूरी ये चलेगा उतना ही दूरी झपट्टा ये मारेगा, बस यही था। हे भगवान, अब क्या था, आइए। मेरास्मस प्रोड्यूस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रोटीन एंड कैलोरी के कारण होता है। मैं रोग, और जो भी वो रोग एक ह्यूमन डिजीज, और कौन कौन से आपके वायरस से क्या होता है उसका बढ़िया ट्रिक के साथ एक वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करिए अगर रिक्वायर्ड है तो, आपको काफी इजी लगेगा, और उससे 2-4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 147, ए पार्टिकल इज मूविंग ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इट है, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड में है तो आप ये क्या रखेगा,
तो ये आपका रखेगा वेग, वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, ये चेंज होती है, ये हो नहीं सकता, विस्थापन हो नहीं सकता, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग जो है एक पार्टिकल एग्जीक्यूट, ये आपका पार्टिकल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये आपका हुआ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से, ये आपका मान के चलिए पेंडुलम है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो आपका मीन पोजीशन से जो आपका एक्सट्रीम का है पोजीशन, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो टाइम पीरियड होता है, यहां तक चले, फिर वापस आए, फिर यहां जाए, फिर यहां आ जाए, तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये भाई साहब ये बोल रहे हैं इस सवाल में, तो तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो 9 है, एकदम सही। टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, एकदम सही। देन द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यहाँ से a/2 तक, मतलब इतना डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा, a/2 में कितना लगेगा। तो ये इसका सीधा सीधा एक फैक्ट होता है, t/6 लगेगा। ठीक है, टाइम पीरियड का छठा हिस्सा लगेगा। तो t है आपका जो है 4 और ये 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऑप्शन हो गया सी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो तो हम एसएचएम का एक ला देंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। 149वां क्वेश्चन क्या है कि कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? जैसे ही आल ऑफ द एबो दिख जाए आपको सीजी टेट में, क्वेश्चन बाद में पढ़िए, टिक पहले करिए। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हो सकता है, अम्ल वर्षा हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, डी हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि सीजी टेट में ऐसे ही आता है। द apparatus designed to change heat energy into electrical energy is, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है? तो आपका ये है थर्मोकपल। ये जो थर्मोकपल होता है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर से, ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, उसमें एक जो है कॉपर का आई थिंक केबल होता है, उसको वो करते हैं, तो वो जो है उससे करंट जो है जाती है, तो ये थर्मोकपल होता है। तो ये हुआ इसका ऑप्शन बी, यही थर्मोकपल का यूज होता है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करिए। जो लोग देखना चाहते हैं कि हाँ मतलब ये वीडियो ठीक है कि नहीं, तो कमेंट उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और क्या क्या टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं 18 के हिसाब से, वो भी आप लिखिएगा। और जो है अच्छे से शेयर करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप बताइएगा। और लास्ट में ये आपको बोलना था कि मैथ के क्या क्या टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसको भी आप बताइएगा। तो हमारे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा। ये पूरे 150 क्वेश्चन थे, और हमने आपको ये समझाया है कि कैसे सॉल्व करें। और बाकी आप लोगों का जो हमारा अभी शुरुआती 3-4 वीडियो था, वो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा रिस्पांस रहा। रिस्पांस ऐसे ही रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।